गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विशेषण करने जा रहे हैं। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा करेंगे। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मीठे अंगूर। अंगूर की विशेषता क्या है? मीठे, इसलिए मीठे क्या है? विशेषण, और अंगूर क्या है? विशेष्य। जैसे काला जूता, जूता विशेष्य है और काला क्या है? विशेषण। पतली गली, गली की विशेषता क्या है? पतली, और गली क्या है? विशेष्य। गोल मेज़, मेज़ क्या है? विशेष्य है, और गोल क्या है? विशेषता। इस प्रकार अब विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण करेंगे। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, रंग और आकार आदि के बारे में जानकारी देते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाग में सुंदर लड़की घूम रही है। लड़की की विशेषता क्या है? सुंदर। आप नीली कमीज़ पहनेंगे। कमीज़ की विशेषता क्या है? नीली। ये रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। इसी प्रकार ही कुछ अन्य शब्द हैं जैसे मोटा, गोरा, मेहनती, आसमानी, वीर, गरम, नीचा, पिछला आदि गुणवाचक विशेषण हैं। अब इसके बाद हम इसका सेकंड संख्यावाचक विशेषण करेंगे। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काउंटिंग, जैसे 2 आम, आम की विशेषता क्या है? 2 है। 10 लड़के, लड़के की विशेषता है 10। तारक, असंख्या तारे, तारे की विशेषता है असंख्य। कुछ केले, केले की विशेषता है कुछ। अब संख्यावाचक विशेषण के आगे 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या को प्रकट करे उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 4 फूल, हमें पता लग गया कि जैसे फूलों की संख्या 4 है, निश्चित है। 50 आदमी, आदमियों की संख्या कितनी है? 50। ये चारों बहनें शरारती हैं। बहनें कितनी हैं? चारों हैं। 2 पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी कितने हैं? 2। इनकी संख्या निश्चित है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्या विशेषण जो विशेषण शब्द किसी अनिश्चित संख्या को प्रकट करें उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आदमी, हमें मालूम है कि कुछ आदमी हैं लेकिन ये नहीं मालूम एग्जैक्ट कितने आदमी हैं, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। बहुत से वृक्ष, वृक्षों की संख्या मालूम नहीं है कि कितनी है, काउंटिंग निश्चित नहीं है, और बहुत से, एक से ज़्यादा बहुत से वृक्ष है, इसलिए यह क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द और भी हो सकते हैं जैसे 3, 5, 100, 1000, दूसरा, चौथा, पांचवा, कुछ, कम, अधिक, ज़्यादा, ये सब किसके भेद हैं? संख्यावाचक विशेषण। अब हम इसका तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण करेंगे। जिन शब्दों के से किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, परिमाण क्या होता है? नाप या तोल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर पेट्रोल, थोड़ी सी चीनी, बहुत पानी। इसी प्रकार जैसे टोकरी में 2 किलो फल पड़े हैं। फल क्या है? 2 किलो, ये इसकी विशेषता होगी। और कार में 10 लीटर डीजल डाल दो। लीटर की विशेषता क्या है? 10 लीटर। डीजल की विशेषता है 10 लीटर। और उपरोक्त काले छपे शब्द परिमाण का बोध करा रहे हैं, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण शब्द निश्चित नापतोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 4 किलो चीनी, 5 लीटर तेल। और अनिश्चित परिमाणवाचक जिस
विशेषण शब्द से किसी निश्चित नापतोल का बोध न हो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ घी, थोड़ा दूध, बहुत पानी। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द, थोड़ी चाय, जैसे हमें उसकी निश्चित संख्या ना पता लग के उसका एक अंदाज़ा पता लगता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। कुछ आदमी, 5 किलो फल, 1 लीटर तेल, कम भोजन आदि। अब हम इसका चौथा भेद संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण करेंगे। जो शब्द सर्वनाम होते हुए किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का मेरा भाई है। वैसे तो आपको पता है कि हम पहले सर्वनाम कर चुके हैं, वह एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ वह लड़का संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ वह सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़का मेरा भाई है। यह लड़की अच्छा गाती है। इसी प्रकार यह सर्वनाम है, परंतु यह संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए यह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। जिस प्रकार पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये मेरी अध्यापिका है। मेरी अध्यापिका की विशेषता क्या है? ये, इसलिए ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। कोई आया है, आना की विशेषता क्या है? कोई, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। उपयुक्त रंगीन शब्द संकेतवाचक विशेषण है। इसी प्रकार कुछ और भी अन्य इस प्रकार के शब्द हैं, जैसे यह लड़की, लड़की की विशेषता यह होगी। वह नौकर, नौकर की विशेषता वह, फल की ये, घर की ऐसा। इसी प्रकार और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा से पहले आकर सर्वनाम होते हुए भी उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, तो वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। मुझे आशा है कि आपको विशेषण अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।